जी, आज हमने इंशाल्लाह इसको टॉपिक को फाइंड आउट करना है। हमारा टॉपिक चल रहा है एक्चुअली ग्रोथ कर्व के लिहाज से कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रोथ कर्व में चेंजेस का बायस बनती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र हो चुका हो। आज हमने जैसे उसके जो कल इस्तेमाल कर चुका हूँ कंक्लूडिंग रिमार्क्स, चंद एक पॉइंट्स छोटे छोटे जो गिरा रह गए हैं। लेकिन इस हिस्से में जो आखिरी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो बात हो रही थी इंसानों के रेफरेंस से और हायर एनिमल्स के रेफरेंस से, सेक्सुअल इवोल्यूशन और उसके अंदर उसके लिहाज से ग्रोथ कर चंद पॉइंट्स। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, ये अगर आपकी बुक में नहीं दिया गया हुआ है, उसमें नहीं है लेकिन बाहर के कर्व से ताल्लुक है। ग्रोथ कर्व और सर्वाइवरशिप कर्व का आपस में ताल्लुक, ये दोनों रिलेटेड हैं, एक तरह से उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये था जी हमारा हेडिंग लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब उसमें वो डायग्राम पढ़ा के एकदम से कुछ डायग्राम है और बार बार इसका जिक्र आना है इसके उसके द्वारा। क्योंकि ये बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, अब इसकी तारीफ की जरूरत तो नहीं है, अब सिर्फ हमने इसको ऐसा डिस्कस ही करना है। और याद रखिएगा ये मॉडल शो किया है वो कैरियर कैपेसिटी के लिए पढ़ के शो किया गया है। बाकी सब चीज़ें दिस इज टी फॉर टाइम और एन फॉर एक्सेस इन सब चीज़ों से आप बहुत पहले से बात करते हैं। अब ये बात हो चुकी हुई कि मुख्तलिफ जानदारों में बच्चों के पैदा करने की सलाहियत मुख्तलिफ है। एक बात है वो तमाम फैक्टर जो हमने डिस्कस किए मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की सर्वाइवल को, ग्रोथ को, ज़्यादा ग्रोथ को, कम ग्रोथ को। उनमें एक तो जेनेटिक हो गया, मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ सलाहियत मौजूद है, को इनहेरिट है, हम उसको सिंपली जेनेटिक कह देते हैं। कुछ जानवर कम बच्चे पैदा करते हैं, कुछ ज़्यादा, कुछ अब बच्चे पैदा करने का मतलब याद रखिए इवन डिपेंड करते हुए कि एनिमल का अगर इनवर्टिब्रेट तो वो मोस्टली एग ले करते हैं, वर्टिब्रेट में से भी कुछ जानदार एग ले करते हैं और कुछ डायरेक्टली बच्चों को पैदा करते हैं। वो भी पैरस पहले से बात है। तमाम हायर एनिमल्स में जैसे जैसे आप फिशेस से मैमल्स तक जाते हैं, नोट कीजिएगा कि फिशेस अंडों के लिहाज से बात हुई बहुत ज़्यादा अंडे देती हैं लेकिन बहुत कम बच्चे सर्वाइव करते हैं। उसके बाद एम्फीबिया आते हैं, वो भी बहुत अंडे देते हैं लेकिन फिशेस के मुकाबले में उनके अंडों की तादाद कम होती है। उसके बाद रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स अंडे देते हैं लेकिन उनके अंडे एम्फीबिया से भी कम होते जाते हैं। जब हम आगे पहुंचते हैं बर्ड्स की तरफ, तो बर्ड्स के एग्स की तादाद बहुत ही कम हो चुकी होती है जब उनको रेप्टाइल से कंपेयर करते हैं। और आखिर में मैमल्स में चंद एक मैमल्स हैं जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, लेकिन खासतौर पर जो बड़े वाले मैमल्स हैं उनके बच्चों की तादाद तो बहुत ही छोटी थोड़ी होती है। और कीजिएगा एलिफेंट, जब मिसालें दे रहा हूँ एलिफेंट और इस नस्ल का मतलब है इसके साइज के, इसके म्यार के जो बड़े साइज के जानवर हैं। एलिफेंट है, हिप्पो है, राइनो है और ऐसे ही अफ्रीका में पाए जाने वाले जंगली भैंस वगैरह। चेक कीजिएगा वो आमतौर पर एक वक्त में सिर्फ एक ही बेबी पैदा होता है। आपने इनमें से किसी के बारे में सुना होगा कि किसने एक से ज़्यादा बच्चे पैदा किए। ये एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे भी जानदार हैं, वेल्स भी एक ही बेबी पैदा करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स जो कि साइज में बड़े हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर बकरी, डॉग, कैट, ये बड़े, इनका साइज बड़ा, ये बड़ा मैं से कह रहा हूँ कि इसको कंपैरिजन करें कैट और रैबिट से। अब सॉरी, रैबिट और माउस से। माउस और रैबिट इनके मुकाबले में बहुत छोटे हैं लेकिन उनके बच्चे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पहले ये जानवर में जो दरमियाने साइज में काफ़ी से बच्चे पैदा कर सकते हैं। और ये तो जेनेटिक वेरिएशन है, मुख्तलिफ जानदार कितने बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम फिशेस से मैमल्स तक इन जनरल गौर करें तो तादाद कम हो रही है, अंडे बहुत ज़्यादा हैं और मैमल्स में बहुत ही कम है।
लेकिन ये भी याद रखिए कि वो एनिमल्स जिनमें कम अंडे या कम बच्चे पैदा होते हैं उनके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा। और मैं भी कहा था कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को सर्वाइवरशिप कर्व के साथ भी कोरिलेट करेंगे, और ये वो पॉइंट है जो यहाँ पे कोरिलेट हो जाए। अब यहाँ पे हमने दो स्पेसिफिक फैक्टर्स को डिस्कस करना है। डिपेंड करता है आप इन फैक्टर से पहले से वाकिफ हैं कि नहीं है। वो फैक्टर्स कौन से हैं मैं दोबारा लिख के देता हूँ, देखिए जो आप इनसे किस हद तक वाकिफ हैं। पहला हेडिंग है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, और दूसरा है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। क्या आप पहले से वाकिफ हैं? अगर वाकिफ हैं तो किस हद तक वाकिफ हैं? कोई आप में से इनके हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत अगर आपके पास पहले से मौजूद है आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, जनरल नॉलेज के हवाले से कह लीजिए, जोलॉजी नहीं तो जो नॉलेज है कौन सी चीज़ उसके हवाले से आपके पास कौन सी मालूमात होनी चाहिए। सर डेंसिटी डिपेंडेंट जो फैक्टर्स होते हैं ना वो अपना इफेक्ट इंक्रीज कर लेते हैं जब पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज होती है। जी, तलत का जवाब ठीक है जी, सही है। और कोई कुछ कहना चाहता हो जी? कोई और स्टूडेंट कुछ कहना चाहता हो? जी, क्लास में से और कोई बच्चा कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है? सर जब डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में जैसे कंपटीशन हो गया तो ये कंपटीशन जब ज्यादा होता है तो इंडिविजुअल्स की फिर जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है, उनकी रिप्रोडक्शन भी। क्या आपकी बात दुरुस्त है, बल्कि आपने शुरू में एग्जाम्पल बात की इसलिए आपकी बात ज़्यादा बेहतर है। और कोई जी? कोई और कुछ कहना चाहता हो? चलिए ठीक है जी, दो लोगों ने। ये डेंसिटी जी जी बताइए। सर ये डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। एग्जाम्पल देने हैं। कोई पॉइंट विदाउट आर्गुमेंट, और यहाँ पे आर्गुमेंट में अगर अपन को इसका नाम आएगा और फिर आगे निकल जाएंगे। जी हफ्सा आपने जो कुछ कहा है उसके लिए आपके पास क्या आर्गुमेंट है, क्या एग्जाम्पल्स हैं? चलो तो आप म्यूट कर लें माइक अपना। जी हफ्सा, आपने जी अपने सर। सवाल आपने अपने जो जवाब दिया है उसको अपने एक्सप्लेन भी करना है। आप जो कह रही हैं उसके लिए कोई एग्जाम्पल्स या कोई आर्गुमेंट? सर ये इंक्रीज इस तरह होते हैं कि अगर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा तो उसके अंदर जो ग्रोथ लिमिटिंग ग्रोथ फैक्टर्स है वो भी इंक्रीज होंगे। मसलन सर फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा तो उसमें जो डिजीज होंगे वो भी ज्यादा होंगे, कंपटीशन भी होगा उसके अंदर, और भी अदर फैक्टर्स होंगे। आपने आपने जो वर्डिंग दी थी कि ये पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी, वो आपने किस रेफरेंस से ये कहा था कि ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी? मैंने उससे सर आंसर मैंने इसलिए कहा था कि अगर इंक्रीज होंगे तो वो उनका ये जो डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है अगर वो साइज में इंक्रीज होंगे तो उनकी लिमिटिंग ग्रोथ फैक्टर्स भी साइज में इंक्रीज होंगे, और अगर डिक्रीज होंगे तो वो फिर नहीं। कम होंगे। आप इन दोनों को आपने जैसे एक्सप्लेन किया है वो एक्सप्लेनेशन इसकी प्रॉपर नहीं है। चलें बहरहाल ठीक है जी, आप लोगों में यही देखना चाहता है जवाब कौन देते हैं, क्या जवाब देते हैं आप। इसने बहुत ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम किसी ने कुछ सोचा आपको जवाब देने की कोशिश होती है। चलें बहरहाल चूँकि अब दो लफ्ज़ हमारे पास डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, हम पहले दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। चंद मिसालों पर गौर कीजिए। ये एक इलाका है, अब जगह कम है जो मैं इसे भी बना देता हूँ इसको। ये एक एरिया है, इस एरिया में बहुत से जानदार मौजूद हैं। हम एक बार में एक पॉपुलेशन एक स्पीशीज की बात करने लगे।
यहाँ पे एक दरख्त है जी, ये और इस तरह के बहुत से दरख्त मौजूद हैं। इन दरख्तों पे हम फोर्स सिर्फ सपोज कर रहे हैं चिड़िया मौजूद है, स्पैरो। अब स्पैरो के नाम से वाकिफ आज बंदा जानता है स्पैरो क्या होती है और क्या चीज़। ये दरख्तों पे भी हैं, ज़मीन पे हर जगह पर मौजूद हैं इस इलाके में। फर्ज कीजिए इंतहाई तेज़ बारिश आ जाती है। मैंने तेज़ बारिश का इस्तेमाल किया, रेन, इसको आप तूफ़ानी बारिश कह लीजिए। आप समझते हैं अगर तूफ़ानी बारिश क्या होती है। अगर आप इस बात से वाकिफ़ हैं, ऐसे तो पाकिस्तान में अगर हल्की सी बारिश आ जाए तो बारिश हल्की सी होती है लेकिन शहर में तूफ़ान आ जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता। बहरहाल ज़रा सोचिए कि तूफ़ानी बारिश का क्या मतलब है, उसके लिहाज से बात हो रही है। अगर तूफ़ान के साथ बारिश हो तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा चिड़ियों के ऊपर? सर उनके अंडे ज़ाया हो जाएंगे और घोंसले गिर जाएंगे। जी, ये जॉब किसने दिया है जी? जॉब मैन के नीचे देखा, खदीजा ने जॉब दिया। खदीजा का जॉब तो ठीक है लेकिन वो कुछ गड़बड़ हो गई इस जॉब के अंदर। सोचें खदीजा ने क्या गड़बड़ की। जॉब ठीक भी है और सर गड़बड़ भी। हैबिटेट उनका आपकी आवाज़ सही नहीं आ डिस्ट्रॉय हो रही। जाएगा ना आपने जॉब दे दिया सर, है अब। हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ बेट, सो अब आपने दो बातें जो है वो कर ली हैं। और कोई जी खदीजा के जॉब पे कोई कमेंट करना चाहता हो? याद रखिए कि फिर वही बात आ गई। अब आप काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब आपको सोचना भी चाहिए। साथ साथ जो पढ़ रहे हो उसके बारे में आप गौर व फिक्र भी कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। जी, दिया ने दो बातें की हैं और मज़ीद कोई इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहता है? चलें, बहरहाल ठीक है जी, अच्छी बात है। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ, इनिशिएटिव देता हूँ कि आपको बात करनी चाहिए, आपने बात करने का हौसला होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ज़रूरी होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी हो, प्रॉपर हो, टू द पॉइंट, लॉजिकल बात हो रही हो। खाली बोंगियाँ मारने से कोई बात नहीं बनती है। चलें, अब ये है जी, ये दरख्त मौजूद हैं, यहाँ पे चिड़िया मौजूद हैं। याद रखिए चिड़िया या कोई भी परिंदा हो, वो अपना नेस्ट सिर्फ उस वक़्त बनाते हैं जब उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। गौर कीजिएगा, ये अपना नेस्ट सिर्फ उस वक़्त बनाते हैं जब उनका ब्रीडिंग सीज़न हो। ब्रीडिंग सीज़न में उन्होंने अंडे देने होते हैं, अंडों को सीना होता है, एग्स में, और इसलिए ब्रीडिंग सीज़न के अंदर ये अपने घोंसले बनाते हैं। उसके बाद वो घोंसले ऑटोमेटिक टूट जाएँ, कुछ भी हो जाए, जब अंडों से बच्चे निकल आएँ, तो उस घोंसले की कोई ख़ास वैल्यू नहीं रह जाती है। ये है जी वो पॉइंट। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर तो ब्रीडिंग सीज़न था और तूफ़ान आ गया, फिर तो ज़ाहिर है उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? बहुत बुरे तरीके से पॉपुलेशन मुतासर होगी। मुतासर इसलिए होगी कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी और उसका रिजल्ट पॉपुलेशन की डिक्रीज की शक्ल में होगा। ना सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन बल्कि ज़्यादा तूफ़ानी बारिश से जो चिड़िया मौजूद है ज़्यादातर पे वो भी कब्ज़ा मर जाएंगे। तूफ़ान उनको भी बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो जाएगा। ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाएगी। और अगर हम ग्रोथ कर की बात करते हैं तो ये ऐसे आ जाए, नीचे को आ जाए। ये एक फैक्टर डिस्कस है। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए, ये जो फैक्टर था इसका डेंसिटी से ताल्लुक है कि नहीं है? आपके ख्याल में? मैंने तूफान का नाम लिया, तूफान मीन तूफान नो सर, जी सर जी नहीं ताल्लुक। जॉब जॉब का एक्शन ने दिया है या निमरा ने? निमरा सर दोनों ने। दोनों ने जॉब दिया है। चलिए जी, ये तूफानी बारिश की बात हुई थी। याद रखिए जब तूफानी बारिश जब होगी तो वो हर चीज़ को इफेक्ट करेगी। अगर अंडे हैं अभी, उनको भी, छोटे बच्चे हैं उनको भी, अगर बड़े हैं, खा वो जवान हैं, खा वो अडल्ट हैं, खा वो बूढ़े हैं, हर किसी को उसने इवनली इफेक्ट करना है। क्योंकि हम इस वक्त चिड़ियों की बात कर रहे थे, तकरीबन तमाम कमज़ोर जानदार, छोटे जानदारों के लिए, आम जानदारों के लिए ये बारिश तकरीबन सबकी एक जैसी होगी। उसको इसका मतलब है कि इसका उनकी जिस्म से, साइज से, उम्र से, वेट, हाइट से और उनकी डेंसिटी से कुछ डायरेक्टली बराह रास्त खास ताल्लुक है। ये एग्जाम्पल एक नहीं। ऐसे ही फर्क सैलाब आ गया, फॉर एग्जाम्पल सैलाब, फ्लड। आई एम श्योर सब लोग जानते हैं फ्लड क्या होता है। जब फ्लड आ जाए तो क्या होगा जी, कोई अंदाजा? जी, नोट कीजिएगा, तूफान, बारिश, फ्लड, ये सब एक जैसी चीज़ें हैं।
ये सब हर चीज़ को, हर जानदार को, बड़े छोटे के उसके बगैर और लाइफ साइकिल के किसी भी लिहाज से उसको इफेक्ट ऐसे नहीं बल्कि सबके लिए इक्वल इफेक्ट शो करते हैं। इनका ताल्लुक अभी हम देखेंगे कि ग्रोथ को तो ये कम करते करते हैं, इनका सर्वाइवशिप का सब भी बहुत करीबी ताल्लुक है, जिसको हम एक बार कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दोनों को कोरिलेट भी करना कल लेकर चुके हैं। मैंने दो चीज़ों का जिक्र कर दिया। अब निम्रा ने एग्जाम्पल दी थी जी निम्रा, याद है आपने कौन सी एग्जाम्पल दी थी यहाँ पे? आपने कंपटीशन सर का मैंने लिया था कंपटीशन की बात की थी। और कुछ निम्रा ने कंपटीशन की बात की। अब चूंकि आप जिस तरफ समझाने लगे हैं, इस पॉइंट से आप बहुत वाकिफ हैं। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों ही मैंने आपको बताए थे और उन दोनों सेमेस्टर्स के अंदर ये पॉइंट मौजूद है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ टेरिटोरियलिटी अगर भी चिड़िया में आ जाते हैं, चिड़िया या कोई भी परिंदे, तकरीबन तमाम बर्ड्स का ब्रीडिंग जैसे होते हैं। जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है तो कंपटीशन, ब्रीडिंग में भी कंपटीशन मौजूद है। जो स्ट्रॉन्ग मेल होते हैं, जिनको पहले मौका मिल जाए किस जगह कब्जा करने का, अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश करने का, वो आप कह लें वो लकी जानवर होंगे, बर्ड्स होंगे जो कि पेड़ बना सकेंगे और नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकेंगे। ये एक एग्जाम्पल है इसका। अब ये चूँकि कंपटीशन की मिसाल थी, क्योंकि जब प्रोडक्शन नहीं है तो वो कंपटीशन हो रहा है। अब ये डेंसिटी डिपेंडेंट है। अगर फर्ज कीजिए जगह थोड़ी है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और ज़ाहिर है वहाँ पे जो होते हैं जिसको हम कहते हैं रिसोर्सेज कम है, जगह भी कम है, ब्रीडिंग की जगह भी कम है, तो डेफिनेटली कंपटीशन, और ऐसा कंपटीशन डेंसिटी डिपेंडेंट हो जाएगा और ज़ाहिर है कुछ जानदार कम्पीट करके आगे निकल जाएंगे और कुछ। लेकिन इसकी एग्जाम्पल बड़ी अजीब एग्जाम्पल है। मैं ये तस्वीर बना रहा हूँ। ये एक फर्ज कीजिए रिवर है, रिवर कह लें, स्ट्रीम कह लें, नदी नाले कह लें। एग्जाम्पल है बैक से स्ट्रीम्स के अंदर ऐसा होता है कि किसी को स्ट्रीम में किसी खास फिश के हवाले से कोई खास याद रहा हो, ऐसा ही ब्रीडिंग के हवाले से ये इसलिए कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों ही मैंने आपको पढ़ाए। फिशेस के रेफरेंस से कोई चीज़ ड्यूरेशन के हवाले से, कंपटीशन के हवाले से पॉइंट किसी को याद रखना, कौन सी फिश है, किस तरीके से प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है। ये 3 फिशेस हैं जी। एक बहुत बड़े साइज की फिश है, ये दरमियाने साइज वाली फिश है और ये बड़चल जैसी फिश है। अब सवाल में कौन सी ज़्यादा कामयाब होंगे ब्रीडिंग में, कौन सर्वाइव करेंगे, कौन सर्वाइव नहीं। चलो मैंने हिंट दे दिया है, साइज भी बना दिया है। अब देखते हैं ये आपको याद आता है कि नहीं आता है, इसका आपको सोचना है। बहरहाल कंपटीशन, अभी हमने सिर्फ ब्रीडिंग का जिक्र किया। दूसरा कंपटीशन फूड के रेफरेंस से ले लीजिए। ये जगह है जहाँ पे घास उगी हुई है, बहुत से जानवर, जिसका हम डियर की मिसाल लेते हैं, हिरन यहाँ पे मौजूद है। एक बात करेंगे बड़ा है अंगेज और पॉइंट है कि जब खाने की बारी आती है तो जानवर की बात हो रही है। जानवर जो स्ट्रॉन्ग जानवर होंगे, जो ज़्यादा ताकतवर होंगे, वो ज़्यादा अच्छी घास, ज़्यादा बेहतर जो घास होगी उसको खाएंगे और कमज़ोरों को नहीं खाएंगे। क्या इंसानों का बिहेवियर भी ऐसा ही है? सर इसमें तो ये नहीं होगा कि मतलब जितने मेंबर्स के हिसाब से, मतलब स्पीशीज के जितने मेंबर्स हैं वो जितने ज्यादा पॉपुलेशन में अगर ज्यादा होंगे तो लेस अवेलेबल रिसोर्सेज होगा उनके लिए और कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। फिर ये अगर लेस मेंबर होंगे तो मोर अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, कंपटीशन लेस होगा। सर उसके ये स्पीशीज के मेंबर के हिसाब से नहीं होगा नहीं, ये तो हो गया कंपटीशन। ना। ये आप इसको लेके, मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूँ कि हम इसको डिस्कस ही डेंसिटी को कर रहे हैं ना, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स को डिस्कस करने लगे हैं। जगह मैंने बता दिया है कि ये घास उगी हुई है और डियर पॉपुलेशन मौजूद है और ये बात पहले चल रही है। हम डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स के लिहाज से एग्जाम्पल दे रहे हैं। कंपटीशन में कंपटीशन की बात हो रही है। मैंने जो सवाल पूछा था सही है कि आप मेरे सवाल को गौर से नहीं सुनता कोई भी। इसका मतलब है कि आपकी तवज्जो सवाल पे नहीं होती है, या तो आप लोग गुमसुम होते हैं या सोए होते हैं। मेरा सवाल ये था कि ये ग्रास है, ज़ाहिर ग्रास मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, सब्ज़ घास और सूखी घास, दरमियानी घास। डियर मौजूद है, बहुत से हिरन मौजूद हैं यहाँ। मैंने ये कहा था कि वो तो डेफिनेटली में कंपटीशन मौजूद है। जो स्ट्रॉन्ग हिरन होंगे
वो अच्छी घास पे जाकर कब्जा कर लेंगे, किसी और को नहीं खाने देंगे। मैंने ये पूछा था क्या इंसानों का बिहेवियर भी ऐसा ही है? मेरा सवाल ये था। यस सर है। तो याद रखिए कि ओवरऑल पॉपुलेशन में यही बिहेवियर है, लेकिन अगर आप एक घर की बात करें, क्या माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसे शुरू करते हैं? नो सर। चेंज आ गई। अब ये तो अभी सिर्फ माँ बाप के लिहाज से बात हुई है, लेकिन दुनिया में बहुत से और इंसान भी ऐसे हैं जो खुद भूखे रह लेते हैं और दूसरों को खाना खिला देते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री, साहबा कराम का दौर इस तरह की मिसालों से भरा पड़ा हुआ है और एक से एक बढ़ के वहाँ पे मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल यह है जो फ़र्क इंसान और जानवरों में। बहरहाल ये भी एग्जाम्पल है जी कंपटीशन के लिहाज से, जैसा कि गलत एक्सप्लेन किया मैंने सवाल। फिर वही बात आ जाती है, टीचिंग के साथ साथ तालीम और तरबियत दोनों से साथ साथ चलती है। वो मैंने इस रेफरेंस से पॉइंट पूछा था जिसका आप लोग गैस नहीं कर सकते मैंने क्या पूछा। एनी हाउ कंपटीशन के लिहाज से एग्जाम्पल आप। अच्छा, अब मैं आपको फिर सोचने में मजबूर करने लगा हूँ। अब मैं आपको फिर कुछ चीज़ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने सोचना है। नाम है जी कोविड-19। कोविड-19 उर्फ कोरोना वायरस। देखिए कोविड-19 इसका स्पेसिफिक नेम है, जबकि कोरोना वायरस ये जो कोविड-19 है ये कोरोना वायरस की एक टाइप है। कोरोना वायरस बहुत से हैं और भी। जी, क्या आप सोचते हैं कि जो कोविड-19 जो मैंने डिस्कस किया में जो कोरोना वायरस का जो केस है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, सवाल दे रहा हूँ आपको कि क्या ये फिट आता है इसमें किस तरीके से हमारे इसी लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में डेंसिटी डिपेंडेंट या डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के लिहाज से? सर ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट होगा। जी, क्वेश्चन का जवाब है ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। ये जवाब क्वेश्चन दिया जी, और कोई जवाब देना चाहता हो जी? यस सर, ये फर्क यस सर, ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि ये इफेक्ट करेगा पॉपुलेशन के साइज को। जी, कक्षा और तलत दो लोगों ने कहा जी ये डेंसिटी डिपेंडेंट है और आर्गुमेंट दिए है तलत ने कि ये पॉपुलेशन के साइज को इफेक्ट करेगा। और जी सर ये इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये अकेला इफेक्ट नहीं करेगा। जब 2-3 डिजीज इकट्ठे मिलकर अटैक करती हैं फिर ज्यादा इफेक्ट होता है प्रोलॉन्ग। टीजा का जवाब किसी और रेफरेंस से आ गया, लेकिन बहरहाल ठीक है, टीजा ने बहुत अच्छी चीज सोची है और पॉइंट दिया उसको। और कोई मजीद सोचिए। सर अगर पॉपुलेशन या इंडिविजुअल ज्यादा होंगे तो कोरोना ज्यादा फैलेगा, तो ज्यादा इसकी पॉपुलेशन। जी, जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था उसका जवाब नेबरा ने दिया है जी। गौर से देखिएगा इस पे और करना। मैं पाकिस्तान से मिसालें दे रहा हूँ, चेक कीजिएगा। कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, जितना बड़ा शहर है वहाँ पे कोरोना के होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। अगर आप किसी गांव में चले जाएं, खासतौर पर ऐसा गांव जो प्रॉपर गांव हो, प्रॉपर गांव में कि जहाँ पे आसपास खेत भी हों, घर ज़रा बड़े हों, खुले हों और लोग थोड़े बहुत समझदार भी हों, वहाँ पे कोरोना के होने के चांसेस बहुत कम हैं और बड़े शहरों में इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये डिजीज़, अब याद रखिए, अब हम डिजीज़ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये डिजीज़ भी डेंसिटी डिपेंडेंट है। ये डिजीज़ मैंने आपको एक डिफरेंट सिचुएशन के लिहाज से एक डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर की बात की। याद रखिए डिजीजेज, सुन लीजिए दोबारा, डिजीजेज आम तौर पर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती हैं। फिर और कीजिए मेरे फिक्र, बहुत गौर से सुनना है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसको सुन के और पढ़ के। जो किताबों में जो लिखा हुआ मिलेगा वो इससे डिफरेंट होगा, इसलिए गौर से फिक्र को सुनना है। किताबों में कुछ और लिखा हुआ है लेकिन कोरोना की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोरोना उन डिजीज में शामिल है, हम कोरोना की बात कर रहे हैं इसके सिर्फ कोरोना में कोविड-19, जो डेंसिटी डिपेंडेंट है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इंसानों की किसी जगह पे, डिजीज़ के होने के चांसेस उतने ही हो जाएंगे और ज़ाहिर है इंसानों की सर्वाइवरशिप को ये इफेक्ट करेगी और डेथ रेट में इजाफे का बायस करेगी। मैंने मिसाल दी है शहरों की कि जितने बड़े शहर में जहाँ ज़्यादा गुंजान, उर्दू का लफ्ज़ है गुंजान आबाद, और गुंजान डेंसिटी से ताल्लुक़ रखता है उसका। जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है वहाँ पे डिजीज़ के फैलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। जहाँ डेंसिटी कम है, रशिया की मिसाल लीजिए, अगर आप अमेरिका को रशिया से कंपेयर करें तो अमेरिका में डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली है
और रशिया में बहुत कम फैली है। और रीज़न वही है कि अमेरिका में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, रशिया में डेंसिटी बहुत कम है। सिंध और पंजाब में, सिंध में जो कराची है, कराची बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैली है और बलूचिस्तान में बहुत कम फैली है। अब इसमें बलूचिस्तान की हुकूमत का कोई कमाल नहीं है कि वहाँ पे कोरोना कम फैला है, वैसे तो वो कमाल सा वाकई कमाल की चीज़ है, लेकिन जो है रीज़न यहाँ पे कुछ और है कि चूँकि बलूचिस्तान में मेजॉरिटी जो जगह है, लोग जगह बहुत ज़्यादा है, लोग कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, इसलिए डिजीज के फैलने के चांसेस कम है। शहर बहुत कम है और वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। ये था जी एक स्पेसिफिक। याद रखिएगा कि हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग सिर्फ और सिर्फ जो किताब में लिखा हुआ है बस उसी की हद तक अपने आप महंगी होते हैं, उसके बाहर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। क्या आप समझते हैं कि एजुकेशन के हवाले से बात करने लगा, हमारे यहाँ एजुकेशन का जो लेवल है वो कौन सा? दुनिया में 6 स्टेप्स हैं, 6 लेवल्स हैं एजुकेशन। पाकिस्तान किस लेवल पे आता है? हम आम लोगों की बात करते हैं, आम एजुकेशन की बात हो रही है, आम यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। जो हमारे वो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे एजुकेशन किस स्टेप पे खड़ी है? 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 मेजॉरिटी की बात हो रही है। किसी ने ब्लूम टैक्सोनॉमी का नाम सुना हो कभी आप में से एजुकेशन के हवाले से? नो आंसर। चलो सुन लीजिए, जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं चीज़ों को, ऐसे जो माहिरीन हैं, जदीद माहिरीन, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जदीद माहिरीन ने वही एजुकेशन को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पाकिस्तान और यहाँ पर मौजूद मेजॉरिटी लोग जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, और किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी है, वो आम तौर पर लर्निंग के पहले स्टेप पे खड़े हैं। लर्निंग का पहला स्टेप क्या है कि जो कुछ आपके पास लिखा हुआ मौजूद है किताब में, उसमें होता है लिखा हुआ जो है, आपने उसको पढ़ना है, पढ़ के उसको रटा लगाना है और एंड के ऊपर फिर इम्तिहान होगा तो आपने उसके सवालों के जवाब देने। ये लर्निंग का पहला स्टेप है, जस्ट टू लर्न, टू मेमोराइज, चीज़ को याद करना। हमारे यहाँ सिर्फ यही हो रहा है। अगला स्टेप, इससे ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, ये अगर चाहिए इससे ताल्लुक था, लेकिन बहर के सामने आ जाए कर दिया। जब आप दो चीज़ों को, आपसे सवाल पूछा जाए कंपेयर दिस एंड दिस, इन दो चीज़ों को कंपेयर करें। आपने पढ़ा हुआ है सेपरेट, अगर कंपैरिजन पूछा जाए, अगर आप उसको प्रॉपर कंपैरिजन करने में कामयाब हो जाए, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करने में कामयाब हो जाए, इसका मतलब है कि आप लर्निंग से एक स्टेप जो आम लर्निंग थी, यानी मेमोराइजेशन से अगले स्टेप में चले गए हैं, जिसका मतलब ये होगा कि आप पहुंच गए हैं सेकंड स्टेप में, कंपैरिजन। कंपैरिजन डिफरेंशिएट एक ही चीज़ है, और कोई नई चीज़ तख्लीक करना, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। एक नई चीज़ बनाना, जैसे साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके नतीजे तौर पर कोई नई चीज़ बन जाती है, इंजीनियर कोई नया इंस्ट्रूमेंट बनाता है, ये हाईएस्ट जो कमाल है, ये छठा स्टेप है। मैंने सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और लास्ट का जिक्र किया है, ऐसे दरमियान वाले हैं। चीज़ों को एनालाइज करना, एक सिचुएशन को दूसरी के ऊपर अप्लाई करना, ये सब इसके स्टेप्स हैं। और हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग फर्स्ट स्टेप पे खड़े होते हैं, उससे आगे का सोचते ही। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने, याद रखिएगा, मैंने ये पॉइंट्स नहीं डिस्कस किया था कि जो मैंने कोरोना की स्पेसिफिक एग्जांपल दी है मैन के से, याद रखिए डिजीजेस आमतौर पर जो हैं वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती हैं। डिजीजेस आमतौर पर डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन कोरोना इससे हटके है। तो और सुनिएगा, कोरोना इज नॉट डेंसिटी डिपेंडेंट, इट इज डेंसिटी डिपेंडेंट बन गया। जहाँ पे भी ज़्यादा क्राउड होगा, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का ताल्लुक इसी रेफरेंस से सोशल डिस्टेंसिंग से है, और मैंने इसलिए इसको, ये रिलेट था हमारे टॉपिक के साथ, मैंने इसको साथ इंटीग्रेट कर दिया, कोरिलेट कर दिया। ये एक्सक्यूज मी सर, सर फिर जो इसके अलावा भी कोई भी अगर वबा होगी तो वो भी डेंसिटी डिपेंडेंट होगी?
डिपेंड करेगा कोरोना के अलावा? उसके फैलने के मेथड पे बेस करेगा। यानी कि डिजीज तो जनरल चूंकि डर है, डिजीज बहुत सी है, बहुत सी तरह की है, लेकिन जो एपिडेमिक्स है डिपेंड करेगा उसके फैलने का तरीका कैसे, फैल कैसे। क्योंकि इसमें आपने नोट किया है कि एक बंदा जिसको कोरोना है उसने मास्क नहीं पहना हुआ, जो भी बंदा उसके करीब आएगा बहुत करीब फासले पे, अगर वो एक ही कमरे में एक ही जगह पे मौजूद नहीं, दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है और हिफाजत दावी यानी मास्क नहीं पहना हुआ है, तो रिजल्ट बहुत वाज़ेह है। या देखिएगा कि खाली मास्क पहनने का मतलब ये नहीं है कि बंदा सौगी महफूज हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि मास्क डायरेक्टली जरासीम को जाने से रोकता है, हाथों के ज़रिए, कपड़ों के ज़रिए, नोटों के ज़रिए, कागज़ों के ज़रिए, हर तरीके से जरासीम मुमकिन हो सकते हैं। चूँकि डॉक्टर्स, आपने शायद कभी डॉक्टर्स को देखा हो और उनके लिबास पहना हो तो उसके बावजूद जिस्म के कुछ हिस्से उनके एक्सपोज होते हैं, अगर गलती से वहाँ पे हाथ लग जाए तो जरासीम वहाँ मुमकिन हो सकते हैं। अगर आपने किसी डॉक्टर को जो फेस शीट करनी होती है उन्होंने चेहरे को बचाने के लिए, उसके अंदर भी गैप्स मौजूद होते हैं और वहाँ उन गैप्स के ज़रिए जरासीम चेहरे पे जाकर लग सकते हैं। और यही वजह है कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, जो बहुत से डॉक्टर्स जो इस वबा के दौरान शहीद हुए, मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा उनके लिए, वो यही रीज़न थी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत हो जाती है। मतलब ये समझे मैंने दस्ताने पहन लिया, मैंने मास्क पहन लिया, मैं महफूज हूँ, याद रखिए। उसके बावजूद भी आप मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है, उसमें बहुत सी और चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारा चूँकि टाइम खत्म हो रहा है जी, बार इसके साथ ही जो हमारा